जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी भाइयों को राम राम। तो भाइयों, आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत से हमारे भाई हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, नोएडा में बैठे हुए हैं, हरिद्वार, देहरादून, अन्य शहरों में बैठे हुए हैं। और वहाँ से जब फेसबुक पर शाम को लाइव आते हैं सभी भाई, तो उत्तराखंड के बारे में बातें करते हैं कि उत्तराखंड का क्या होगा और उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है वो किस प्रकार से रोका जाए। तो भाइयों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शहरों में बैठकर उत्तराखंड का पलायन नहीं रुक सकता। अगर आप लोग इतना ही प्रेम करते हैं अपने उत्तराखंड से, तो उन शहरों को छोड़ के अपने उत्तराखंड में आओ ना, और यहाँ आकर फिर उत्तराखंड के बारे में सोचो। और सोचने से नहीं होगा, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। हिलाना होगा। और उत्तराखंड से अगर पलायन रोकना है तो सभी भाइयों को स्वरोजगार अपनाना होगा। ये बिल्कुल 100% है दोस्तों। जितना ये हमारे अन्य भाई 18-15 हज़ार 10 हज़ार में नौकरियां कर रहे हैं, इससे बेहतर है ना अपने उत्तराखंड में आकर मेहनत करो, स्वरोजगार अपनाओ, तो पलायन रुक सकता है, नंबर 1। और नंबर दूसरी बात क्या है कि शिक्षा में सुधार। यहाँ जिस भी भाई की शादी होती है, शादी होने के तुरंत 1 साल बाद वो उत्तराखंड छोड़कर चला जाता है और एक ही बात कहता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है। तो इससे ही सोचो मेरे भाइयों कि उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर कितना घट चुका है। केवल सरकारी स्कूलों में बच्चे नाम मात्र के हैं, शिक्षक ज़्यादा हैं, और तभी भी बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए इस बारे में भी हम सबको मिलकर सोचना होगा। एक स्कूल में 4 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, 4 दिन एक गायब रहता है, फिर 4 दिन दूसरा गायब रहता है। कहीं इंक्वायरी ना हो जाए, कभी छापा ना पड़ जाए तो एप्लीकेशन लिख के जाता है, तारीख नहीं डालता उसमें, और अपने सहपाठी से कह के जाता है। अगर कोई जो है स्कूल में अगर कोई आए, कोई सरकारी अधिकारी, तो ये एप्लीकेशन दे देना, कह देना कि छुट्टी पे हैं। ये हाल है हमारे शिक्षा का उत्तराखंड में। और जहाँ अध्यापक है भी तो आजकल के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। फ़ोन के माध्यम से बच्चों के आगे फ़ोन खोलकर रख देते हैं और कहते हैं कि ऐसे देख लो। भाइयों सोचो, इसीलिए पलायन हो रहा है। और जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, जो हमारे देश का इतिहास रहा है, जिनके कारण से हमें आज़ादी मिली है, उन महापुरुषों के बारे में अगर इन बच्चों से पूछते हैं तो जनरल नॉलेज के मामले में बिल्कुल भुस है। कहते हैं कि इन बारे में कहते हैं बच्चे कि इन चीज़ों के बारे में तो टीचर बताते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, ये सब बड़ा गंभीर विषय है, इस बारे में हमें सोचना होगा। और जो है तभी जाके उत्तराखंड से पलायन रुक सकता है। और जो है, मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसा भी एक कानून बनना चाहिए कि जो यहाँ रह रहे हैं सभी को खेती करना अनिवार्य कर दिया जाए, तो पलायन रुक सकता है। न तो दोस्तों, आने वाला समय बहुत ही जो है गंभीर का विषय है। ये आने वाला समय कि जब उत्तराखंड में केवल एक जंगली जानवरों का ही राज होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके यहाँ से सब पलायन कर रहे हैं। और दोस्तों, हमें भी जो है अपने घर की महिलाओं की कई बार सुननी भी पड़ती है कि क्या रखा है इस गांव में, इससे बढ़िया तो शहरों में ही सही था। तो दोस्तों, हम लोगों के कारण से इस उत्तराखंड का वजूद मौजूद है, जो मेरे जैसे अन्य भाई उत्तराखंड में रह रहे हैं। और जो है रह रहे हैं, और चाहे हालात जैसे भी हों, पर फिर भी अपना उत्तराखंड
जो है इन भाइयों ने बचा रखा है। ऐसे भाइयों को भी मेरा एक बार फिर से सलाम। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखना, हंसना और हंसाना आदत है मेरी, हंसना और हंसाना आदत है मेरी, अपने जीवन में सब खुश रहें ये चाहत है मेरी, कोई मुझे याद करे ना करे, सबको याद करना आदत है मेरी। सभी को संजय भाई का राम राम, दुआओं में याद रखना।